अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? यकीनन आप लोग ठीक होंगे और लेक्चर अच्छे से समझ रहे होंगे। साथ साथ इसको याद भी करते जाएं, टॉपिक्स तैयार करते जाएं। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के जगह होती हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मौजूद होते हैं। अब उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगी, यानी वो अमोनिया हो सकती है, यूरिया हो सकती है, यूरिक एसिड हो सकती है, नाइट्रोजन वेस्ट की बात करें अगर तो अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हैबिटेट पे। यानी जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसी के रिलेशन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ये प्रोड्यूस होगी। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में सबसे मेजर हमारे पास जो है वो अमोनिया है। अमोनिया की प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो ये सबसे टॉक्सिक, मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में सबसे जो टॉक्सिक है वो है अमोनिया। और अमोनिया के टॉक्सिक होने में इससे दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ये क्विकली डिज़ोल्व होती है बॉडी फ्लूइड के अंदर, और दूसरा ये कि इसको एलिमिनेट करने के लिए एक लार्ज अमाउंट चाहिए होती है वाटर की। अमोनिया को लो कंसंट्रेशन में रखने के लिए एक वाटर की अच्छी खासी मिकदार जो है इसको यूज़ किया जाता है टू एलिमिनेट दी अमोनिया। अच्छा जी, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट्स के हवाले से हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस बनती हैं। एक मोनोटैली है। मोनोटैली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा, और अमोनिया के 1 ग्राम की रिमूवल के लिए 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए। यानी हर ग्राम जो होगा अमोनिया का उसको बॉडी से निकालने के लिए उसके साथ 500 मिलीलीटर वाटर जो है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से रिमूव किया जाएगा। अब ये कंडीशन यानी इतनी ज़्यादा अमाउंट जो वाटर की जो है वो चाहिए वो कहाँ अवेलेबल होगी? अल्टीमेट बात है, ये फ्रेश वाटर जो इन्वायरमेंट है जो हाइपोटोनिक होता है, इस इन्वायरमेंट के अंदर इतनी अमाउंट जो है वो वाटर की एलिमिनेट जो है की जा सकती है, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन में भी आपने पढ़ा है फ्रेश वाटर के जो इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्होंने अपनी बॉडी से एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वाटर की उसको एक्सक्रीट जो है वो करना होगा, उसको एलिमिनेट जो है वो करना होता है। तो यहाँ पे जो है एक तीर से ये दो शिकार जो है वो करेंगे। किस तरह से कि एक तो जो है नाइट्रोजन वेस्ट जो है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर लेंगे, और इसके साथ साथ हर जो ग्राम होगा अमोनिया का उसके साथ 500 मिलीलीटर जो है वाटर को भी एलिमिनेट जो है वो किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें जो है वो साइड बाय साइड जो है वो चलेंगी। अब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है यानी मोनोटैली पाई जाती है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, इन एनिमल्स का मोनोटैलिक एनिमल्स जो है वो कहा जाता है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनमें हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से कंडीशन मोनोटैली होती है, और इसी तरह बहुत सारी जो फ़िशेस हैं इनके अंदर भी मोनोटैली जो है पाई जाती है, और फ़िशेस बहुत सारी फ़िशेस जो हैं वो क्या हैं मोनोटैलिक इन नेचर है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास यूरियोटैली। यूरियोटैली रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर होगी। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर स्पेशली रिलेटेड है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट से। खुश्की का माहौल के अंदर पानी की कमी होती है, तो जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे अमोनिया को एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया अमोनिया के 1 ग्राम की रिमूवल के लिए हमें 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए, जबकि पहले ही वाटर की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, इस वजह से इसको प्रेफर नहीं किया जाएगा। इसकी बजाय अमोनिया को इसकी अल्टरनेटिव लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर यानी यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। यूरिया अमोनिया की निस्बत कम टॉक्सिक होता है। अब इससे कम टॉक्सिक होने की रीज़न जो है वो क्या है कि हर ग्राम अगर हम लें यूरिया का नाइट्रोजन जो वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, तो उसमें 50 मिलीलीटर जो है वाटर चाहिए फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लिया जाता है यूरिया के अंदर, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको यूरिया साइकिल जो है वो कहा जाता है। याद रहे यूरियोटैली स्पेशली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, और ये ऑर्गेनिज्म जनरली क्या कहलाते हैं
यूरियोटैलिक एनिमल्स और यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एग्जांपल लेंगे हम यूरियोटैलिक एनिमल्स की। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कैटेगरी है जी मैमल्स की, इसके बाद कुछ एम्फीबियंस के अंदर है। शार्क के अंदर ये प्रोसेस जो है वो पाया जाता है कि अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने का, और बोनी फिशेस के अंदर ये यूरियोटैली जो है वो पाई जाती है। जैसे भी हमने डिस्कस किया है कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है एक लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया के अंदर, तो अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये साइकिल हमारे पास जो है मौजूद है, जिसको यूरिया साइकिल जो है वो कहा जाता है। यूरिया साइकिल के जो इसमें स्टेप्स हैं, इनमें सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, ऑर्निथीन। ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, यानी इनिशियल मॉलिक्यूल है जहाँ से साइकिल स्टार्ट होता है। ऑर्निथीन रिसीव करता है एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन के अंदर। सिट्रोलिन जो है सेकंड नाइट्रोजन जो है यूरिया की, उसको अमोनिया की फॉर्म में, यानी सेकंड अमोनिया को जो है वो अपने साथ मिलाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिनो सक्सिनेट के अंदर। आर्जिनिनो सक्सिनेट कन्वर्ट होता है आर्जिनिन के अंदर, और आर्जिनिन को एक एंजाइम जो है ब्रेक डाउन करेगा, आर्जिनेज एंजाइम। आर्जिनेज एंजाइम ने क्या करना है, आर्जिनिन को तोड़ना है और इसको कन्वर्ट कर देना है प्रिकर्सर फॉर्म ऑर्निथीन के अंदर भी, और एक यूरिया मॉलिक्यूल जो है इसमें आउटपुट के तौर पर आता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस साइकिल के अंदर है वो आप देख सकते हैं, इसमें दो अमोनिया, यानी एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरा अमोनिया का, दो अमोनिया मॉलिक्यूल जो है मिलकर एक यूरिया मॉलिक्यूल जो है इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस जो है वो कर रहे हैं। और फिर आगे अमोनिया के अंदर ये भी आपने देखा कि 50 मिलीलीटर जो है वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं कि ये एक एडेप्टिव जो है करेक्टरिस्टिक है एनिमल्स का, कि ये एनिमल्स क्या करते हैं यूरियोटैली की फॉर्म में जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है वाटर की, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है अमोनिया नहीं बनाएंगे, बल्कि इसके बजाय जो है ये प्रेफर करेंगे यूरिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो इसके दो इसमें जो है ना वो फ़ायदे होंगे। एक तो वाटर जो है उसको ज़्यादा लॉस नहीं करना पड़ेगा एनिमल्स को, और दूसरा ये होगा कि हर यूरिया जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन के लिए दो अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होंगे। अगली कैटेगरी हमारे पास यूरिकोटैली की है। यूरिकोटैली एक ऐसी कंडीशन है जो पाई जाती है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर की कंडीशन के अंदर, यानी जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होगी, वहाँ पे जो कंडीशन होगी वो यूरिकोटैली होगी। यूरिकोटैली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और यूरिक एसिड क्यों प्रोड्यूस ये करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए मिनिमम वाटर लॉस होगा। यूरिक एसिड के 1 मिलीलीटर यूरिक एसिड के 1 ग्राम की रिमूवल के लिए 1 मिलीलीटर वाटर जो है वो रिक्वायर होता है। ये वजह है कि इसमें मिनिमम वाटर लॉस होने की वजह से ये एडेप्टिव एक एबिलिटी होती है एनिमल्स के अंदर। ये आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशनरी एक एडेप्टेशन है एनिमल्स में। जनरली ये एरिड इन्वायरमेंट के अंदर जो खुश्की का माहौल है, जो बहुत ही कह लीजिए कि बंजर जो इलाके हैं जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, ऑन एंड ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे एनिमल्स के अंदर यूरिकोटैली कंडीशन पाई जाती है। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर यूरिकोटैली पाई जाती है या ये कंडीशन पाई जाती है, ये यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स हम लेंगे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स के अंदर, और लैंड स्नेल्स वगैरह के अंदर यूरिकोटैली की कंडीशन पाई जाती है। अच्छा जी, ये तो थी नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। 3 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ पे पानी सप्लाई, आप कह लीजिए वाटर की जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अमोनोटैली पाई जाती है। जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, यानी महदूद मिकदार में पानी मौजूद होता है, वहाँ पे यूरियोटैली, और एक्यूट शॉर्टेज की फॉर्म में यूरिकोटैली जो है वो पाई जाती है। अब इसको याद कैसे रखना है आपने, यूरियोटैली, उसमें यूरिया आएगा, यूरिको, जहाँ पे यूरिको वर्ड आ रहा है तो ये पहले वाला याद रखना है आपने, यूरिकोटैली यानी यूरिक एसिड की प्रोडक्शन और यूरिक एसिड की रिमूवल एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अच्छा, जब इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ज़रा नोट कर लीजिए। मोनोटैली की डेफिनेशन और मोनोटैलिक एनिमल्स क्या होते हैं, इस डेफिनेशन।
यूरियोटेली क्या है या यूरियोटेलिक एनिमल्स क्या हैं, इसी तरह यूरिकोटेली और यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो है वो क्या है। इनमें अल्टरनेटिवली ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है यानी ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसी तरह इसमें डिफरेंशिएशन आता है मोनोटेली एंड यूरियोटेली के दरमियान, या यूरियोटेली और यूरिकोटेली के दरमियान, या मोनोटेली और यूरिकोटेली के दरमियान। इवन में जो है ये तीनों टर्म्स जो है ना वो पूछा जा सकता है। तो इसमें आपने डेफिनेशन बतानी है कि कौन सी इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, वाटर की सप्लाई किस तरह से है, और कितनी अमाउंट वाटर की रिक्वायर्ड होती है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है इसको रिमूव करने के लिए। ये आपने तीनों कंडीशंस के अंदर इसमें लाजमी तौर पे बताना होगा। लास्ट पे जो है वो एग्जांपल लिखना हरगिज़ भी ना भूलिएगा, चाहे आप मोनोटेली लिख रहे हैं, यूरियोटेली लिख रहे हैं या यूरिकोटेली लिख रहे हैं। अच्छा जी, इसी सेक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, ड्रा दी यूरिया साइकिल। तो ये यूरिया साइकिल हमने जो है वो ड्रा किया था। यूरिया साइकिल जो है उसको बिल्कुल वैसे ही जो है वो ड्रा करना है, यानी ये वो जस्ट ड्राइंग की फॉर्म में ही अगर आप लिख देते हैं तो ये इससे एग्जैक्टली 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, और ये टॉपिक जो है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बहुत दफ़ा जो है वो आ चुका हुआ है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आप तैयार करेंगे तो फिर उसमें तीनों कंडीशंस जो हैं उनको आपने लिखना होगा, तीनों कंडीशंस को आपने एक्सप्लेन करना होगा एक जैसे पॉइंट के साथ, यानी से डेफिनेशन, वाटर की सप्लाई, अमाउंट ऑफ वाटर जो लॉस होगा किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर है, और एनिमल्स को क्या कहेंगे, और इसमें एग्जाम्पल। तो होपफुली आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अल्लाह निगहबान।